सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार किसी ने ओशो जी से पूछा कि मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ये मिजरेबल है, मैं इसे छोड़ना भी चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी इस मिजरेबल लाइफ को छोड़ क्यों नहीं पा रहा। तो ओशो जी बहुत ही अच्छा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि तुझे अभी अच्छे से ज्ञात नहीं है, तुम अभी अच्छे से जानते नहीं हो कि तुम्हारी लाइफ वाकई ही बहुत मिजरेबल है। यही रीजन है कि तुम अपनी लाइफ को छोड़ नहीं पा रहे। वो ओशो जी कहते हैं कि अगर तुझे पूरी तरह से पता चल ही जाता कि तुम्हारी लाइफ बहुत बुरी है तो तुम ऑटोमेटिकली लाइफ को छोड़ ही देते, तुम मेरे पास ना आते। ओशो जी कहते हैं कि अभी तुम अपनी जिंदगी जो जी रहे हो, जो तुझे अभी अच्छी नहीं लग रही, तुम जी रहे हो झूठी आसों के ऊपर। तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये है, बहुत ही ज़्यादा वैसे ये है, पर तुम्हारे अचेतन मन में ये है और चेतन मन में भी ये है, शायद तुम उसे देखना ना चाह रहे हो, कि तुम आसों पर जिंदा हो, तुम होप्स पर जिंदा हो। तुझे आज भी लगता है कि आज मेरी लाइफ बुरी जा रही है लेकिन कल को मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये तुझे लगता है। तुझे ये बहुत स्ट्रांगली लगता है कि कल को तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, यानी कि आज की लाइफ के बेस्ड पर ही तुम्हारी फ्यूचर की लाइफ टिकी हुई है। तुम्हारे अंदर ये होगा कि अगर आज की लाइफ जो प्रेजेंट चल रही है ये अगर ऐसी ना चली तो मेरा फ्यूचर बहुत ही बेकार होगा। तुझे उम्मीद है कि आज की लाइफ में जो भी चल रहा है, जैसा भी है ठीक है, लेकिन आने वाले लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, वो इसी लाइफ पर बेस्ड ही होगा फ्यूचर में, जो बहुत अच्छा होगा। ये तुम्हारा भ्रम है, पर फिर भी तुम इसे माने बैठे हो। सो ओशो जी उन्हें ये बात कहते हैं और साथ फिर ये कहानी सुनाते हैं गौतम बुद्ध जी की। एक बार गौतम बुद्ध जी के पास कोई आया। वो कहता है कि गौतम बुद्ध जी, आप बार बार कहते हो कि लाइफ इज सफरिंग, कि लाइफ दुखदाई है और हमारा घर को आग लगी हुई है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारे घर को आग लगी हुई है तो आप ये भी बता दो कि हम उस घर से बाहर कैसे निकलें। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि तुझे अभी पता ही नहीं है कि तुम्हारे घर में आग लगी है। जो तुम्हारे घर में आग लगी है उसे तुम अब देख ही नहीं पा रहे। अगर तुम देख पा रहे होते कि तुम्हारे घर में आग लगी है तो तुम मेरे पास ये पूछने ना आते कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊं। अब तक तुम अपने घर से बाहर छलांग लगा देते, क्योंकि फिर कोई पूछने थोड़ी ना जाता है। फिर अगर तुझे पता होता कि तुम्हारे घर में आग लगी है तो तुम्हारे घर में अगर कोई होली बुक्स पढ़ी हैं जिसे तुम मानते हो, तो फिर तुम उस वक्त उन होली बुक्स को भी ना खोलते और ना ही पढ़ने की कोशिश करते कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊं। अगर तुम्हारा कोई गुरु भी अंदर बैठा होता तो आप गुरु से भी पूछने ना जाते कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊं। अगर तुमको घर आग दिखी होती तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाना था कि आपके घर में या तुम्हारे घर में कोई गुरुजी बैठे भी हैं या नहीं, कोई होली बुक है भी है या नहीं, या कोई तुझे गाइड करने वाला बैठा भी है या नहीं। तुम अब तक घर से बाहर छलांग लगा देते। तो ओशो जी कहते हैं यही मेरा जवाब है कि तुझे अभी ज्ञात ही नहीं है कि तुम किस नर्क में रह रहे हो। पर जिस दिन तुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि तुम किस घटिया जिंदगी में रह रहे हो, तो तब तुम एकदम से छलांग लगा ही दोगे, मेरे पास नहीं आओगे। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, एक अच्छे ऑडियो प्लेटफॉर्म का भी लिंक डाल दूंगा जहां पर आप काफ़ी सारी ऑडियो बुक्स सुन पाओगे बहुत ही कम रेट में, और एक कूपन कोड भी डाल दूंगा। उस कूपन कोड की मदद से आप उस ऑडियो प्लेटफॉर्म की प्रीमियम मेंबरशिप 50% ऑफ में ले सकते हो। यानी कि आज के टाइम में इसका रेट सिर्फ 200 रुपये एनुअली साल का चल रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसे आप खरीद सकते हो। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।